दुखद और बिल्कुल गैर जानकारी भरा कोई बयान नहीं हो सकता। यह तो वक्त है जहां हम सब साथ खड़े हों। ये वो मुल्क है, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कुछ कहने के पहले, कि जहां 71 का युद्ध हुआ तो ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित हुआ कि अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा है। अटल जी ने उस वक्त कोई प्रतिकार नहीं किया। हकीकत यह थी कि अटल जी ने कहा नहीं था और रिकॉर्ड सारा उपलब्ध है आज। तो ये तो मौका ऐसा है जिसमें सारे देश को खड़ा होना है। लेकिन जब बात ये उठ ही गई है तो हमें अतीत को इस रूप में देखना चाहिए कि भविष्य हमें प्रेरित करे। मैं ये मानता हूं कि चाहे इंदिरा जी हों, जवाहरलाल जी हों, उनकी नीतियों से हमारा मतभेद हो सकता है। जब एक बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हमेशा के लिए वो प्रधानमंत्री होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। पर क्या हो रहा था, आपने नाम सुना होगा शिवशंकर जी का, जो पहले विदेश सचिव थे जब बंबई हमले हुए थे, फिर बाद में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन इन आवर सिविल सर्वेंट्स। उनकी किताब है चॉइस, उसका एक चैप्टर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब बंबई में हमले हुए 2008 में, उसके पहले क्या स्थिति थी, वो खुद लिखते हैं कि 93 में पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन से बम विस्फोट हुआ। बंबई में 257 लोग से अधिक मरे 93 में, 700 से अधिक घायल हुए और पूरा देश, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता, पूरा देश कभी गया, कभी बंबई, कभी दिल्ली, बंबई में फिर ट्रेनों में उसी दिन किस तरह से बम विस्फोट होता था। उन्होंने लिखा है कि मैं इस पक्ष में था कि तुरंत कोई कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी लिखा है, बाकी अन्य चीजें भी हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें साफ लिखा है कि किस तरह से हमें एक दूसरे बड़े महादेश ने अपने हित में मना कर दिया कि नहीं करना है। मैं पढ़कर कहें तो आपको सुना दूं। तब सरकार किसकी थी और ये जुबान जो आज उठ रही है वो कहां थी? ये लोग आज हमारे डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, कि वो लोग पाकिस्तान और भारत के जो संपर्क में रहते हैं, उनकी ओर से जब फरियाद आई कि पाकिस्तान अब सीज फायर करना चाहता है, जो घटनाक्रम साफ है कि जिस दिन हमने उनके मिलिट्री ऑपरेशंस करने के दौरान उनके एयरफोर्स बेसेस अपने स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी से तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। और मैं सोशल मीडिया पर नहीं जा रहा हूं, उसमें तो यह भी खबर है कि एक पहाड़ी पर ऐसी कार्रवाई हुई जिससे दुनिया हतप्रभ है, पर मैं आधिकारिक वो बयान नहीं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, पर उसके लिए पुष्ट तथ्य सोशल मीडिया पर मौजूद है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आत्मसमर्पण किया। हम अपनी मिलिट्री की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं। और हम एक ऐसे देश की बात सुन रहे हैं जिसके जो व्यक्ति जिनको कोट किया जा रहा है वो रोज दिन में 4 बार बयान बदलते हैं। पर यह तो लिखा हुआ है कि बंबई में इतने बड़े विस्फोट के बाद 2008 में आपके कितने लोग मारे गए थे। आप देखें उसमें, ये मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं शिवशंकर मेनन जी की पुस्तक से। 166 लोग मारे गए, 308 घायल हुए, 26 देशों के लोग, अमेरिका से लेकर सारे लोग निवासी थे ब्रिटेन वगैरह, मार डाले गए और आप चुप देखते रहे।